पूज्य बाबूजी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। हमारे आज के बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारी बुक का नाम है द हार्टफुलनेस वे, जिसका हमने एक लेक्चर पहले कंप्लीट किया हुआ है। आज हमारे लेक्चर का नाम है परिचय। तो हम शुरुआत करते हैं। अगस्त 2015 में जब मैं चेन्नई भारत में स्थित अपने घर के ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरी पत्नी मेरा फोन लेकर आई। हंसते हुए उसने मुझे बताया कि यूरोप से कमलेश जी का कॉल आया है। मेरी 2 साल की बेटी ने यूं ही फोन उठा लिया था और जब तक मेरी पत्नी देखती उसने उनसे कुछ बातचीत भी कर ली थी। जब मैंने फोन लिया तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान के विषय में एक किताब लिखो। मैं तुरंत मान गया, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी सी घबराहट थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि कमलेश जी 40 साल से भी ज्यादा समय से ध्यान कर रहे हैं और विश्व भर के तमाम जिज्ञासुओं के आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी हैं। इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर किताब लिखने के लिए वे ही कहीं ज्यादा योग्य थे। कई सप्ताह के बाद जब हम मिले तो मैंने कहा, बेहतर होगा कि ये किताब आप खुद ही लिखें। वो हंसे और बोले, इसे हम मिलकर लिखेंगे। 2 साल के भीतर भारत और अमेरिका की कई जगहों पर अनेक विषयों को लेकर हमारी कई व्यापक वार्ताएं हुई। द हार्टफुलनेस वे इन्हीं वार्ताओं का क्रमबद्ध संग्रह है। तो ये जो किताब है द हार्टफुलनेस वे, इसे दाजी और जोसुआ पोलाक, जो कि अमेरिका के हैं और खुद भी एक प्रिसेप्टर हैं, उन्होंने मिलकर लिखा है। जोसुआ पोलाक जी बताते हैं, लगभग 20 साल पहले किताबों के प्रति मेरे आकर्षण ने ध्यान में मेरी रुचि जगाई थी। किशोरावस्था में ही आध्यात्मिकता की ओर मैं खिंचाव महसूस करने लगा था। मुझे भरोसा था कि यदि अपने माता पिता की विशाल पुस्तक संग्रह में लंबे समय तक मैं कुछ खोजता रहूं तो कुछ ऐसे दुर्लभ और गूढ़ लेख ढूंढ ही निकालूंगा जिनके पन्नों से जगत के गोपनीय रहस्य फूट पड़ेंगे। पहली किताब जो भाले की नोक की तरह मेरे हाथ लगी वो थी प्रख्यात संत लाओत्जू द्वारा लिखी किताब ताओ ते चिंग। इस किताब की सरलता और ज्ञान ने मुझे तो मंत्र मुग्ध कर दिया और मेरे हृदय में उठ रही आध्यात्मिक तड़प की लपेटों को हवा दे दी। अब मैं दूसरी किताबों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित हुआ। मैंने बौद्ध, ताओ, सूफी, ईसाई और अन्य साहित्यों का अध्ययन किया। मैंने अरस्तु, ऑगस्टीन को, इमर्सन और एपिक्यूरस को भी पढ़ा। धीरे धीरे ये विचार मेरे अंदर घर करने लगा कि इस पूरे अध्ययन से तो मैंने केवल और केवल दूसरों के विचारों और अनुभवों को ही जाना है, पर मेरा खुद का अनुभव क्या है? अभी तक तो मेरे द्वारा प्राप्त सारी जानकारी अमूर्त थी। तमाम आध्यात्मिक विचारों से मैं परिचित हो चुका था, लेकिन केवल किताबी तौर पर। इस दौरान कई नए शब्द भी मैंने पढ़े, जैसे कि एनलाइटमेंट, स्टोरी, समाधि, एल्यूमिनेशन। मैं इन धारणाओं का अर्थ खुद समझने की जरूरत महसूस करने लगा। मैं जानता था कि इसके लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण ही अपनाना होगा। पागलों की तरह मैं तरह तरह के अभ्यास करने लगा। मैंने ध्यान की कक्षाएं की, योग का अभ्यास किया, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स का भी अध्ययन किया। और एक बार मुझे एक प्रसिद्ध जैन गुरु मिले। जब उन्होंने मुझ पर अपनी दृष्टि डाली तो मैं हकलाते हुए बस इतना ही कह पाया कि अभी तक मैं किसी गुरु से नहीं मिला हूँ। तब उन्होंने कहा कि लेकिन तुम अब मिलोगे। तब तक मैंने ध्यान का नित्य अभ्यास भी शुरू कर दिया था, पर ध्यान से मुझे कोई सुकून नहीं मिला। ये एक संघर्ष ही था, बड़ा ही कठिन और उबाऊ। कुछ वर्षों की खोज के बाद मेरा उत्साह ठंडा पड़ने लगा और हार मानकर खाली हाथ ही अंततः मैंने अपनी खोज को बंद कर दिया। अगस्त 2002 की बात है। देखिए, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। पोलाक जी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं और हमें उन अनुभवों को ही महसूस करना है। अगस्त 2002 की बात है, जब एक स्थानीय दुकान के बाहर खड़े खड़े मेरी मुलाकात एक अजनबी से हो गई तथा जिससे बातचीत करके मुझे ये पता चला कि वो सहज मार्ग अर्थात जो कि एक प्राकृतिक मार्ग है, हार्टफुलनेस नाम की पद्धति से ध्यान का अभ्यास करती हैं।
उनकी बातचीत से लगा मानो हार्टफुलनेस के अभ्यास ने सचमुच उनकी जिंदगी बदल दी हो। ध्यान के इस नए तरीके को जानने की उत्सुकता के बावजूद मैं थोड़ा आशंकित भी था। ध्यान के बारे में किए जाने वाले तमाम दावों का अब मेरे ऊपर कोई भी असर होना बंद हो गया था। ध्यान का मेरा अनुभव अलग तरह का रहा था। मैंने तो सोचा कि शायद मैं ध्यान करने के लिए बना ही नहीं था। साथ ही ये संशय भी मुझे था कि एक सही रास्ता इतनी आसानी से तो मिल ही नहीं सकता। मैं अक्सर सोचता था कि क्या एक योग्य गुरु खोजने के लिए हिमालय की गहरी घाटियों या दूर किसी जगह पर जाना होगा। किसी बिल्कुल असली चीज का यूं ही किसी नुक्कड़ पर अकस्मात मिल जाना आखिर कहाँ तक जायज हो सकता है। लेकिन मेरे भीतर से किसी ने कहा हो जैसे कि ऐसा संभव है। जब ईश्वर सरल है तो उसका रास्ता भी सरल ही है। फिर सितंबर की एक उज्जवल सुबह मेरी माँ का फोन आया। वो रो रही थी। मेरी छोटी बहन का किसी कार से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और वो बेहोश थी। उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो जीवित बचेगी या नहीं। मैं आधे रास्ते में था और कुछ भी नहीं कर सकता था, और 16 साल की आयु में मध्य रात्रि को उसका देहावसान हो गया। ये एक ऐसा समय होता है जब लोग जीवन का अर्थ, आध्यात्मिकता और आशा की किरण खोजने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मैं तो ये सब पहले ही कर चुका था और खाली हाथ लौटा था। फिर भी मैंने ब्रायन जोन्स नाम के एक हार्टफुलनेस प्रशिक्षक से मिलने का समय तय किया। ब्रायन एक पेशेवर कलाकार हैं। हम उनसे उनके स्टूडियो में मिले थे, जो कि विभिन्न स्तरों तक तैयार तमाम पेंटिंगों से भरा हुआ था। कॉफी पीते हुए ये जानकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ कि हार्टफुलनेस प्रशिक्षक स्वयं सेवक होते हैं और अपनी इस सेवा के लिए कोई भी शुल्क नहीं लेते। रॉयन ने स्टूडियो से लगे एक कमरे में ध्यान करने के लिए, या जैसा कि वो कहते थे, एक सेटिंग देने के लिए मुझे आमंत्रित किया। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठाया और खुद सामने की एक कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मुझे समझाया कि हृदय पर ध्यान कैसे करना है। उन्होंने कहा कि उनका काम बस मेरे साथ ध्यान करना है, जिससे मेरे ध्यान में मदद मिलेगी। उन्होंने मुझसे आंखें बंद करने को कहा और फिर कहा कि कृपया शुरू कीजिए। फिर क्या हुआ ये बताना बड़ा ही कठिन है। ये समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कि मैंने जो भी अनुभव किया था वो समाधि की एक झलक थी। एक गहरी आत्म संतुलन की दशा जहां आप स्वयं से परे चले जाते हैं, अभी और यहाँ से परे और हर चीज से परे चले जाते हैं। जब उन्होंने बस कीजिए कहकर ध्यान को समाप्त किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस शाश्वतता से बाहर खींच लिया गया हूँ। ध्यान के बाद की स्थिरता के पलों में उससे मिलने वाले आनंद में हम शांत होकर बैठे रहे, और उन्हीं पलों में मैंने ये जान लिया कि किसी अद्भुत चीज का मुझे अनुभव हुआ है। वो चीज जिसके लिए मैं जीवन भर प्यासा रहा। मुझे नहीं मालूम था कि वो चीज क्या थी, लेकिन पहली बार मेरा हृदय पूरी तरह से प्रफुल्लित और शांत हुआ था। ये मैं बाद में जान पाया कि ये अनुभव यौगिक प्राणाहुति नाम की किसी चीज के द्वारा घटित हुई थी। ये अनुभव पोलाक जी का है। हार्टफुलनेस 3 प्रकार की विधियां, ध्यान, सफाई, प्रार्थना का एक समग्र रूप है। ये तीनों अभ्यास यौगिक प्राणाहुति के द्वारा पोषित होते हैं, और प्राणाहुति हार्टफुलनेस अभ्यास का निचोड़ है और इसकी रूपांतरण क्षमता की कुंजी भी है। ध्यान के द्वारा हम मन की जटिलता से हृदय की सरलता की ओर बढ़ते हैं, और हर चीज की शुरुआत हृदय से ही होती है। जब हृदय शांत होता है तो मन भी स्थिर होता है, और जब हृदय संतुष्ट होता है तो मन में अंतर्दृष्टि, स्पष्टता और समझ पनपती है। चलिए आज के लिए इतना ही। तो जैसा कि हमने आज परिचय में पढ़ा, इसमें जोशुआ पोलाक जी ने अपने अनुभव शेयर किए थे कि वो कैसे इस मिशन में आए थे। आगे का हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। आप सभी का बुक रीडिंग सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।